मातृशक्ति। मेरे पूर्व वक्ता अंकुर जी ने बहुत विस्तार से जम्मू में जो घटित हो रहा है उसके बारे में चर्चा की। जम्मू में जो कुछ हो रहा है या कश्मीर में जो कुछ हुआ वो कोई नई घटना नहीं है, ये पिछले 1500 वर्ष से विश्व भर में घटित हो रहा है। थोड़ा विद्यार्थियों को रोकें चर्चा को। तो थोड़ा सा मित्रों, मैं इसके कारणों के बारे में, इसकी मूल की छान फटक जब तक हम नहीं करेंगे इस समस्या से निपटा नहीं जा सकेगा। और दुर्भाग्य ये है कि 1500 वर्षों से विश्व भर में यह हो रहा है, उसके बावजूद इसके मूल पर, इसकी समस्या की जड़ कहाँ से है इस पर विचार नहीं हुआ है, बल्कि उसकी जगह बिल्कुल उल्टा, मूल ग्रंथों की जगह कि इसकी व्याख्या कुछ लोगों ने गलत कर दी है। इस प्रकार का एक मनमाना लोगों ने अभ्यास किया है। कोई गांधी पहला व्यक्ति नहीं है ऐसा, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। बल्कि मेरे से पहले जो वक्ता अभी जो बात कर रहे थे उनके मुंह से भी 3-4 बार कुरान शरीफ निकला, एक ऐसा ग्रंथ जो मुझे मेरे होने के कारण से मारना चाहता है। मैंने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया मगर वो मेरा गला काटना चाहता है। इसमें शराफत कहाँ से है? हम कुरान जलील नहीं कह सकते तो कम से कम कुरान तो बोले हैं, उसमें शरीफ हम क्यों लगा रहे हैं? इसकी महत्ता को स्थापित हम करते हैं तो उसके परिणाम फिर हमें भोगने पड़ते हैं। उद्दंडता को प्रतिष्ठित करने से उद्दंडता ही बढ़ेगी, स्वाभाविक है। मैं कुछ उदाहरणों से बात करूंगा। अभी हाल में कन्हैयालाल जी की हत्या हुई। बंधु, विद्यार्थियों को सुनवाने के लिए अगर आप पीटेंगे तो गड़बड़ है। सभी शांत बैठेंगे, सारे बच्चे एक बार बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब बिल्कुल शांति से सुनेंगे, ध्यान से। कन्हैयालाल जी का दोष क्या था? दिल्ली में एक टीवी पर बहस में एक महिला ने जब उसे तंग किया और उस उद्दंडता पर उकसाया तो उसने पलट के पूछा कि आप महापुरुषों के बारे में, हिंदुओं की बात कर रहे हैं, मैं मोहम्मद के बारे में बोलूं तो? इस बात पर सारी बात बिगड़ी और उस महिला को सेक कर दिया गया। ये समय था इस्लाम को चुनौती देने के लिए जो लोग सामने आए थे उनको प्रतिष्ठित करते भारतीय जनता पार्टी ने उनको दबोच लिया, उनको अपने सामने से हटा दिया। उनकी एक पोस्ट उसने शेयर की थी कन्हैयालाल ने, और इसके कारण से कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई। एक और घटना से बात करता हूँ, ईस्टर की। कुछ वर्ष, 3-4 वर्ष पहले की है कि ईस्टर के मौके पे श्रीलंका में 2 सगे भाइयों ने अपने शरीर पर बम बांध के 5 स्टार होटलों में विस्फोट किए। कुछ 100 लोग मारे गए। इनके परिवार वाले लगभग 10,000 करोड़ के व्यापारी हैं। यानी श्रीलंका में जो सर्वाधिक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, सर्वाधिक धनाढ्य व्यापारी हैं, ऐसा परिवार। उसके पिता को, इन दोनों बच्चों के पिता को प्रधानमंत्री कार्यालय में सिर्फ सूचना देना पर्याप्त था, सीधे जाकर संपर्क कर सकता था। इतने धनी परिवार के 2 लोगों ने ऐसा कार्य किया। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, उन लोगों के संपर्क निकाल लिए, उनके घर पे छापा पड़ा तो उनमें से एक लड़का विवाहित था, उसकी पत्नी गर्भवती थी, उसने भी बम विस्फोट कर लिया। यानी अजन्मे शिशु को लेकर मृत्यु का पथ स्वीकार किया। बोको हराम की एक घटना, नाइजीरिया में एक ईसाई विद्यालय था, उसके छात्रावास में रात में आग लगा दी, जिसमें 9 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों का छात्रावास था। जो बच्चे छलांग लगा के कूद कूद के भागे उन्हें कुल्हाड़ों से, छुरों से मार दिया गया, बाकी जलाकर मार दिए गए। एक और घटना 9/11 करने वाले बिल्कुल, बोइंग उड़ाना कोई बैलगाड़ी चलाने जैसा काम नहीं है, बहुत टेक्निकल काम होता है। इनकी हत्या करने वाले लोग पिछले 4 वर्षों से इसी काम में लगे थे।
बोइंग उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे थे, कुछ फ्रांस से, कुछ इंग्लैंड से, कुछ जर्मनी से, अमेरिका पहुंचे, फिर वहाँ 2 साल से ट्रेनिंग ले रहे थे। यानी जीवन का लक्ष्य तय था कि हमें अमेरिका में बाहर से वेपन नहीं लाए जा सकते, अमेरिका के साथ ऐसा नहीं किया जा सकेगा, तो प्लेन को वेपन बनाकर टकराएंगे। 5 साल से लगभग ट्रेनिंग लगातार कर रहे थे। अब ठीक है? अब ठीक है क्या? जी मैं कहता हूं, अब आगे वालों के लिए गूंज आ गई है इसमें। रखवा रहे। अब पहुंच रही है आवाज? ठीक। 5 वर्षों से 22 लोग इस काम में लगे थे कि उन्होंने प्लेन को 9/11 करने के लिए 2 जो ट्विन टावर हैं उन पर टक्कर मारनी है। प्लेन के जो विंग्स होते हैं, डैने होते हैं, उसके अंदर पेट्रोल भरा रहता है, वो उन्होंने टक्कर लगाई। 4 प्लेन हाईजैक किए, 2 ट्विन टावर पर दे मारे, एक राष्ट्रपति भवन पर गिराना चाहा जिसे वहाँ की वायुसेना ने बम मार के समाप्त कर दिया। 4था प्लेन उन्होंने वहाँ की जो खुफिया सेवा है उसकी, पेंटागन, उसकी एक भुजा पर गिराया। एकदम से हीट जनरेट हुई, जो कंक्रीट में सरिये थे, गर्डर्स थे, वो पिघल गए, कंक्रीट के वजन से बिल्डिंग गिर गई और दोनों में एक झपट में 3000 से अधिक लोग मारे गए। 65 के युद्ध में 1900 कुछ लोग मरे थे भारत के। 71 के युद्ध में 4000 के आसपास लोग मारे गए थे। कारगिल में 1300 के आसपास लोग मारे गए। एक झपट में 3000 से लोग। ये तो वो हैं जिनके नाम मिल गए हैं, बाकी जिनके नाम नहीं मिले वो अलग है। सभ्य समाज का एक नियम है कि किसी भी व्यक्ति को, यदि अगर कोई व्यक्ति इतना उद्दंड होता है कि उसका जीवन राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हानिकारक हो, तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। सेशन उसको फांसी की सजा देता है। जिले से जब फांसी हो जाती है तो हाई कोर्ट में उसकी अपील जाती है। हाई कोर्ट से भी फांसी की सजा होगी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फांसी की अपील जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में फांसी होगी, सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति के पास ये केस जाता है। ये इतने लंबे समय तक एक प्रक्रिया चलती है। उसके बाद जब चारों जगहों से फांसी हो जाती है तब इसको फांसी दी जाती है। ये क्रिया इतनी विरल है कि अभी कुछ साल पहले तक मेरठ के 2 जल्लाद पिता पुत्र थे, इकबाल मसीह, तारा मसीह जिंदा थे। अब भारत में कोई एक भी जल्लाद शेष नहीं है। पुलिस के लोगों को तैयार करना पड़ता है किसी को फांसी देनी हो तो। यानी जो जल्लाद फांसी देता है उसे मालूम है कि उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। जिस व्यक्ति को फांसी दी जा रही है उसके लिए जिले से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और राष्ट्रपति भवन 4 जगह से फांसी अनुमोदित हुई है। उसके बावजूद ब्रिटिश पीरियड का एक कानून है कि प्रत्येक जल्लाद को फांसी देने से पहले शराब का कोटा मिलता है। जिसे हैंग करना है उसका नशे में होना आवश्यक माना जाता है। अब कल्पना करें उस समाज के लोगों की जो बिल्कुल जिससे परिचित नहीं, जिसकी शक्ल नहीं देखी, जिससे कभी विरोध नहीं, ऐसे व्यक्तियों की हत्या कर रहे हैं। टेम्स पर जो घटना हुई कि 3 अलग देशों के लोगों ने गाड़ी ली और गाड़ी लोगों के ऊपर चढ़ाई। जब गाड़ी पलट गई तो उसके बाद लंबे लंबे छुरे लेकर निकले और जो भी सामने आया उसको चाकू से गोद के मारा। घोषणा कर रहे थे वो, अल्लाह अकबर, चूंकि नहीं समझेंगे गोरे, इसके लिए इन द नेम ऑफ अल्लाह, इन द नेम ऑफ अल्लाह करके वो मार रहे थे। लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्यों ये हो रहा था। सभ्य समाज कभी व्यक्तिगत रूप से मेरे अगर जीवन पर संकट है तो मैं हमलावर के वध कर सकता हूं, अन्य लोगों को मारा नहीं जा सकता। मगर ये कौन लोग हैं जो अपने से जैसे लोगों को केवल किस कारण मार रहे हैं, जिससे कभी कोई शत्रुता नहीं, किसी से लेना देना नहीं, जिसका कोई किसी से विरोध नहीं, उस व्यक्ति को मारने का काम क्यों? इस मानसिकता को समझना आवश्यक है। इसको समझे बगैर इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। और ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है।
गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनको जिंदा दीवार में चुन दिया गया इसके कारण कि मुसलमान बन जाओ नहीं तो तुम्हें मार देंगे। छोटे वाले ने कहा कि अगर मुसलमान बन जाएंगे तो क्या कभी मरेंगे नहीं? ऐसी घटना, उसका कारण क्या? बंदा बैरागी का छोटा सा बेटा, उसका सीना फाड़ के उसका कलेजा निकाल के बंदा बैरागी मुंह में ठूसा गया। गुरु तेग बहादुर के साथी भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला खौलते तेल में पकड़ों की तरह तले गए, टुकड़े कर करके एक को मारा गया, जलते तवे पर बिठाकर गर्म रेत डाल के मारा गया। ये मानसिकता, और उसके पीछे सिर्फ इतना कि आप हिंदू बन जाइए, हिंदू से मुसलमान बन जाइए, अन्यथा आपको मार दिया जाएगा। इस मानसिकता को समझना आवश्यक है। ये आई कहां से, इसका प्रादुर्भाव कहां से हुआ? मोहम्मद मक्का का एक पुजारी परिवार था। उस पुजारी पर आप लोग कह सकते हैं कि पौराणिकों में ऐसे परिवार लोग होते हैं जिनसे ये निर्माण होता है। पुजारी परिवार था, उसने घोषणा की कि अल्लाह एक है और मैं उसका पैगंबर हूं। मक्का में लंबे समय तक वो काम करता रहा, उसके करे से कुछ नहीं हुआ। उसके कहने से मुश्किल से एक हदीस में 64 लोग हैं, एक में 45 लोग हैं, एक में 94 लोग हैं। इतने लोग वो अपने पूरे समय में मक्का में कन्वर्ट कर पाया। लोग मान नहीं रहे थे, और उसका कारण ये कि मक्का में जो मोहम्मद ने ज़िंदगी गुजारी, अगर कोई अनायास अपरिचित आकर कोई दावा करे तो शायद कोई मान मिले। जो इन्हीं गलियों में खेला हो, इन्हीं सड़कों पर चला हो, जिसकी अच्छाई बुराई करतूतें कारनामे सब हमें पता हो, उसको ये कहना कि मैं पैगंबर हूँ, कोई कैसे मान लेगा? नतीजा ये निकला कि मक्का से मदीना भागना पड़ा। उसके विरोध में लोग इतने खड़े हुए कि मक्का में मोहम्मद का जीना मुश्किल हो गया, उसको शहर छोड़ के भागना पड़ा। वहाँ उसके सत्ता हाथ लग गई और उसने 5 नियम, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये 5 नियम दिए। तौहीद यानी अल्लाह एक है, उसका मोहम्मद पैगंबर है, कुरान उसकी किताब है। नमाज, उसके लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाएगी। रोज़ा, ज़कात और हज, ये 5 चीज़ें उसके लिए कही गई। अब ये बात कैसे तय हो कि ये सही है या गलत है? हम कैसे मान लें कि तुम पैगंबर हो किसी व्यक्ति के? क्योंकि अल्लाह किसी ने देखा नहीं, मोहम्मद के किसी को इसके बारे में पता नहीं। तो मोहम्मद का जो जीवन चरित्र है, जो हदीसों में वर्णित है, उससे पता लगता है। मैं एक उदाहरण से बात करूंगा। हैदराबाद से सऊदी अरब या कतर या कहीं किसी देश में, आज से कोई 30 साल पहले की घटना है। एयर इंडिया की फ़्लाइट तब ऑपरेट करती थी, जा रही थी। एक लड़की बैठी थी 10-11 साल की, वो रो रही थी। उसके बगल में एक 70 साल के आसपास का मुल्ला बैठा था, अरबी शेख। एयर होस्टेस ने उससे पूछा तुम रो क्यों रही हो? तो उसने, शेख ने कहा कि मेरी बीवी है। एक सामान्य नाजानकार हिंदू की तरह वो महिला एकदम से बिदक गई और उसने पुलिस बुला ली और उनको, मुल्ला को, शेख को और लड़की को पकड़ लिया गया कि 10-12 साल की बच्ची के और 70 वर्ष का व्यक्ति कैसे पति हो सकता है? हमारे गले से ये बात नहीं उतरती। ये बात बड़ी चर्चा का विषय बनी थी, अखबारों में आई थी। इसका अगला जो विषय भाग था वो लोगों की जानकारी में नहीं है कि 2 दिन बाद वो शेख अपनी पत्नी को लेकर अरब कंट्री वापस चला गया। उसका कारण कि ये मोहम्मद की सुन्नत है, मोहम्मद के करतूतों में, कर्तव्यों में है। मोहम्मद जिस समय 51, 52, 53 3 अलग अलग हदीसें हैं वर्ष का था, तो उसने 6 वर्ष की बच्ची से, आयशा से विवाह किया था। आयशा का पिता अबू बकर सिद्दीक जो पहला खलीफा बना, वो मोहम्मद से 2 साल छोटा था। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे किसी व्यक्ति की जो 53 वर्ष या 52 वर्ष या 51 वर्ष का और 6 वर्ष की बच्ची से विवाह करे? हदीसों में इसके उदाहरण वर्णित हैं, बड़ी डिटेल में हैं कि 3 वर्ष बाद जब वो 9 साल की हुई तो मोहम्मद ने विवाह की प्रक्रिया पूरी की, यानी यौन संबंध स्थापित किए। एक ऐसा व्यक्ति हमारे पड़ोस में, आसपास का कोई ऐसा 52, 51, 53 वर्ष का व्यक्ति किसी 6 साल की या 8 साल की या 9 साल की बच्ची के प्रति कुत्सित भाव से इशारा भी करेगा तो उसके घर वालों की तो बात क्या है, आपस के जानकार के लोग मार मार के भुस भर देंगे। मगर ये मोहम्मद की सुन्नत है।
यानी किसी भी मुसलमान के लिए इतनी छोटी बच्ची से विवाह करना अधिकृत है, जायज है, कानूनी है। दूसरी एक घटना, आपने इमराना कांड मुजफ्फरनगर का सुना होगा। इमराना ने सुबह अपने फैमिली के लोगों को बताया कि मेरे ससुर ने मेरे साथ रात में बलात्कार किया है। तुरंत मोहल्ला पंचायत इकट्ठी हो गई, मुल्ला आ गए, देवबंद के सारे लोग पहुंच गए, पूरी दिन भर पंचायत चली और शाम में फैसला हुआ कि अब तू अपने शौहर पर हराम हो गई है और वो शख्स ससुर जिसने तेरे साथ बलात्कार किया वो अब तेरा मजाजी खुदा होगा। कोई एक व्यक्ति अगर ऐसा करे तो आप मान सकते हैं कि पागल है, दिमाग खराब है इसका, मगर एक समूह ये व्यवस्था दे रहा है कि तू अपने पति के लिए हराम हो गई। जो 3 बच्चे तूने उससे पैदा किए थे वो अब उसके भाई बहन बन जाएंगे और तेरा ससुर जिसने रेप किया वो अब तेरा पति बन जाएगा। ये भी मोहम्मद की सुन्नत है। मोहम्मद ने अपने मुतबन्ना गोद लिए हुए बेटे, आप लोगों ने तो पढ़ी हुई, आर्य समाज के विद्वान हैं, रंगीले रसूल में इसकी चर्चा है इस घटना की। ऐसे काम करने वाले को कोई कैसे मान लेगा, किस प्रकार से स्वीकार कर सकता है। और मोहम्मद की अपने जीवन में जो हदीसों में आता है, जैसे एक मेराज का वाकया कि मोहम्मद एक गधी, घोड़ी, खच्चरी या जो भी उस तरह का, उस पर बुराक पे बैठ के 7वें आसमान पे अल्लाह से मिलने गया। मोहम्मद और अल्लाह के बीच में 1000 मील का फासला था, बीच में मोतियों के पर्दे पड़े हुए थे। फिर हिजाबात उठे, पर्दे उठे तो मोहम्मद ने अल्लाह को देखा। सामने अल्लाह एक तख्त पे विराजमान था। इस पे आपको अच्छा लगेगा, मैं एक बड़े आचार्य का जिक्र करता चलूँ, पंडित रामचंद देहलवी के शास्त्रार्थ का ये हिस्सा है, उनकी पुस्तकों में मिलता है। पंडित सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, तो पंडित जी ने उनसे पूछा कि जिस तख्त पर अल्लाह बैठा है, ये तख्त अल्लाह के बराबर है या अल्लाह से छोटा है या अल्लाह से बड़ा है? प्रश्न यहां पूरा नहीं हुआ। अगर तख्त अल्लाह से बड़ा है तो अल्लाह से बड़ा हो जाएगा, फिर अगर बराबर है तो द्वैत हो गया, 2 हो जाएंगे, और अगर अल्लाह से छोटा है तो अल्लाह के चूतर लटक जाएंगे। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी अपना थामटडीरा उठा के तुरंत भाग लिए। आर्य समाज के लोगों ने तो क्या दहाड़े लगाई हैं, कैसे तेजस्वी कार्य किए हैं। बहरहाल, जब मेराज से मोहम्मद लौट रहा था तो मोहम्मद ने कुछ फरिश्तों के वर्णन किए कि ये उसने जन्नत में देखे। एक ऐसा फरिश्ता था जो आधा बर्फ का था और आधा आग का था। तार्किक बुद्धि कोई भी जिसकी भी होगी वो पूछेगा, आप चौपाल में बैठ के शाम ढली गप मार रहे हैं, अपना विद्वता दिखा रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं, वो सब ठीक है, मगर कोई भी तार्किक व्यक्ति पूछेगा कि अल्लाह ऐसा फरिश्ता क्यों बनाता है जो आधा आग का और आधा बर्फ का है, इससे मिलेगा क्या, इसका क्या उपयोग होने वाला है? वो बताता है कि एक ऐसा फरिश्ता मिला जिसके 70,000 चेहरे हैं। ध्यान रहे, मोहम्मद को अंगूठा टेक बताया जाता है, उम्मी बताया जाता है। इसने 70,000 काउंट कैसे किए होंगे पता नहीं। 70,000 चेहरे हैं, प्रत्येक चेहरे पर 70,000 मुंह हैं, हर मुंह के अंदर 70,000 जबान हैं, और हर जबान से वो फरिश्ता अल्लाह की स्तुति में 70,000 डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रार्थना कर रहा है। यानी 70,000 गुणा 70,000 गुणा 70,000 गुणा 70,000। कंप्यूटर पे, मोबाइल पे करके दिखेगा, कोई गणना नहीं आ पाएगी, ये इतनी बड़ी संख्या है। ऐसे फरिश्ते को अल्लाह को बनाने की क्या जरूरत है? वो ऐसे काम क्यों करता है क्या मनुष्य स्वभाव से उद्दंड है? आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे अभी बैठे हैं, तो जो जरा सा तगड़ा बच्चा है, छोटे वाले का कान खींचेगा, बाल खींचेगा, कुछ तंग करेगा, घूंसा मारेगा, कोई कीड़ा बैठा होगा तो उसको चप्पल से कुछ कूटेगा, कोई कुत्ता बिल्ली होगा तो उसके बाल पूंछ खींचेगा, ये नॉर्मल है। रिक्शे में जा रहे होंगे तो आपस में झगड़ रहे होंगे। सभ्य समाज यानी उसका परिवार, उसके पिता माता, उसके आचार्य शिक्षक उसको प्रताड़ित करके, डांट के, समझा के व्यवस्थित करते हैं, सभ्य समाज के योग्य बनाते हैं, उसकी उद्दंडता को नष्ट करते हैं। उद्दंडता में यदि दीन मिल जाए, मजहब मिल जाए, तब बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। मोहम्मद ने जो 5 का दर्शन दिया कि अल्लाह एक है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इसको मानने वाले लोग उसने मुसलमान ठहराए, और उनका इलाका जहां उनका वर्चस्व है, ध्यान रहे,
वर्चस्व होना अनिवार्य है। भारत में आज भी जो वर्तमान भारत है, इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जोड़ देंगे तो भी मुसलमान बहुसंख्यक आज भी नहीं है। तो जो इस्लामी काल था उसमें कोई मुसलमान वर्चस्वी स्थिति में थे, बहुसंख्या में कभी नहीं थे। वर्चस्व का मतलब है कि वो काफिरों को जलील कर सकें, उनकी बहु बेटियाँ उठा सकें, उनसे जजिया वसूल कर सकें, उनके विश्वविद्यालय नष्ट कर सकें, उनके पुस्तकालय समाप्त कर सकें, उनके मंदिर तोड़ सकें, उनको पद दलित कर सकें। और जजिया को सामान्य टैक्स मत समझ लीजिएगा। जजिया के वर्णन के लेने वाला बैठा होगा, देने वाला खड़ा होगा, उसके हाथ से उठाया जाएगा, वो उठाकर ऐसे नहीं देगा, उसके हाथ से उठाया जाएगा और उसके हाथ पर थूका जाएगा, यानी उसे जलील किया जाएगा। जो सबसे कमजोर, गरीब, परेशान आदमी है उसका जजिया सबसे अधिक है, जो धनी है उसका जजिया सबसे कम है, क्योंकि इंटेंशन मुसलमान बनाना है। इस काम को करने के साथ साथ जो लोग ये कर सकते हैं वो क्षेत्र दारुल हरब कहलाएगा, दारुल इस्लाम कहलाएगा। और वो क्षेत्र जहां इस्लाम नहीं नाफिज है, जहां ताकत नहीं है उसकी, वो सारा क्षेत्र दारुल हरब यानी युद्ध क्षेत्र, जहां पर इस्लाम की दूसरे लोगों के साथ में लड़ाई चल रही, युद्ध चल रहा है, मार के, घसीट के, फाड़ के, पैसा दे के, लड़की दे के, जैसे जिस प्रकार से इस्लामी बनाना ये उसका लक्ष्य है। इस विचारधारा को कभी चुनौती नहीं दी गई। पहली बार आर्य समाज ने चुनौती दी, इससे पहले विश्व भर में कभी चुनौती नहीं दी गई। 300 वर्षों तक क्रूसेड ईसाइयत ने लड़े, यरूशलेम के लिए युद्ध होते रहे, लाखों ईसाई मरे, लाखों मुसलमान मरे, मगर इस समस्या की जड़ कहां है इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। 9/11 हुआ, अफगानिस्तान तुरंत अमेरिका चढ़ दौड़ा, उसने अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया, लाखों लोग मार दिए। क्या अमेरिका सुरक्षित हो गया? क्या सभ्य समाज सुरक्षित हो गया? क्योंकि समस्या की जड़ अफगानिस्तान नहीं है, समस्या की जड़ कुरान है, जो क़िताल फी सबीलिल्लाह कहती है कि अल्लाह की राह में कत्ल करो, जो जिहाद फी सबीलिल्लाह कहती है कि अल्लाह की राह में जिहाद करो, जो काफिर वाजिबुल कत्ल ठहराती है। समस्या की जड़ हदीसें हैं, समस्या की जड़ सीरा है। इनको जब तक मूल रूप से नहीं समझेंगे बदलाव नहीं आने वाला। केवल ये कहने से कि कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत व्याख्या कर दी, बात ही सिरे से गलत है। मूल पाप इन पुस्तकों में भरा है जो सभ्य समाज के खिलाफ आप इस्लाम को खड़ा करती हैं। और ये कुछ छोटी बात नहीं है, विश्व में 160-170 करोड़ मुसलमान हैं। अगर इनका 10% वर्ग भी इस मानसिकता का हो गया, जिन्होंने 9/11 किया, जिन्होंने बोको हराम किया, जिन्होंने अंकुर शर्मा या और इस तरह के लोगों को चुनौतियां दी हैं, संपूर्ण विश्व में सभ्य समाज का जीना कठिन हो जाएगा। और ये लगातार बढ़ रही आग। इस्लामी बनना एक तरह से पानी गर्म करने की तरह है कि पानी बर्तन में खोलने के लिए रखते ही तुरंत नहीं गर्म होता, पहले कुनकुना होता है, फिर उसमें थोड़े बुलबुले उठने शुरू होते हैं, फिर वो थोड़ा तेज गर्म होता है, फिर भाप बनने लगता है, फिर खदकने लगता है। असली इस्लाम ये खदकना है जो सीरा में, जो कुरान में, जो हदीसों में दर्ज है, जो बोको हराम का है, जो आईसिस का है, जो तालिबान का है। ये जो मुल्ला पार्टी, और ऐसा नहीं है कि मुसलमान कुछ गलत कह रहे हैं, छिपा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमान बिल्कुल स्पष्ट हैं, उनके आचार्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये हमारे लोग हैं जो ऐसी मूर्खता की बातें करते हैं कि जो उनके ग्रंथों में नहीं है, जो वो कहते नहीं, उसकी नई व्याख्या हम करते हैं, इसलिए कि हमारा टिकट मिल जाए, हमारी सीट निकल जाए। क्योंकि इस्लामी बड़े चौकन्ने लोग हैं राजनीतिक रूप से। हर क्षेत्र में, हर पार्लियामेंट में 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख मुसलमानों के वोट हैं और वो एक तरफा वोट डालते हैं। अब ये नियम बदल गया है। पहले ये नियम था कि जिस क्षेत्र में 92% से अधिक वोट होगा उस पोलिंग बूथ को कैप्चर्ड मान के दोबारा पोल कराया जाएगा, ये नियम था। मगर एक अपवाद था कि इस्लामी क्षेत्र है, इस्लामी बूथ है, तब ये नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां 96, 97, 95% वोट पड़ने ही पड़ने हैं। वो एक तरफा जिसके पक्ष में जाएंगे साथ साथ जाएंगे। तो सबकी लाट टपकती है, सबकी जीभ लपलपाती है कि इनके वोट हमको मिल जाएं। तो इस राजनीतिक व्यवस्था को, क्योंकि ये माफिया है, ये संपूर्ण समाज में, संपूर्ण विश्व में अपना वर्चस्व चाहती है। मोहम्मद की हदीस है, मोहम्मद पूछ रहा अपने साथियों से, मक्का जीत लिया है तो उसके बाद कि सामने पहाड़ है, इसके पीछे मैं तुमसे कहूं कि एक फौज है, तुम यकीन कर लोगे? बोले हाँ कर लेंगे, आपके उम्मी हैं। वो कहता है कि
मैं तुम्हें वो विचारधारा दे रहा हूं जिससे तुम सारे अरब पर गालिब हो जाओगे, सब पर हावी हो जाओगे, सारी दुनिया में तुम्हारा सिक्का चलेगा। ये अंगूठा टेक जाहिल आदमी जिसको बताया जाता है, सारी दुनिया को गुलाम बनाने की मानसिकता लेकर एक विचारधारा तय करता है, और उसके साथ के लोगों ने लगातार ये काम किया है। मगर इसकी सही छान फटक अगर हम करें तो बहुत आसानी से हम देख सकते हैं, क्योंकि यह असभ्य अमानवीय विचारधारा है। मैं राजा हूं, आप प्रजा हैं, तो इसलिए आपके अधिकार कम हो जाएंगे। ये बातें भारत विश्व कब का छोड़ चुका है। मनुष्यता के जो नियम विकसित हुए वो हुए इसी आधार पर हैं कि हम सब बराबरी के लोग हैं। स्त्रियों के अधिकार पुरुषों से कम नहीं है। कुरान में आयत है कि किसी की गवाही लेनी हो औरत की तो 2 औरतें लो। औरत को नाक़िसुल अक्ल यानी बुद्धिहीन संरचना उसने हदीसों में कहा है। अच्छा, इस बात को कोई व्यक्ति कहे कि अरे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है। मैं घटना बताता हूं। बगदाद का खलीफा हारून अल रशीद जब खलीफा बना तो उसका मन अपने जो हरम में औरतें थीं उनमें किसी औरत पर आया, तो उसने उसको बुलवाया। तो उस औरत ने आकर कहा, उसकी इंटेंशन समझने के साथ, कि मैं आपके पिता के साथ, आपके वालिद के साथ, जो पहले खलीफा थे उनके साथ रह चुकी हूँ, मेरा दर्जा आपकी माँ का है। खलीफा उसके इश्क में इतना गिरफ्तार था कि बीमार पड़ गया। वज़ीर को चिंता हुई तो उसने जो उनका मुफ्ती था उससे कहा कि ये मामला है, इसमें कोई रास्ता निकल सकता है। इस्लामी व्यवस्था मुफ्ती देता है। तो उसने कहा दे दूंगा, 1 लाख दीनार लूंगा, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। तो खलीफा से कहा कि ऐसे ऐसे, मुफ्ती ने कहा 1 लाख दीनार, कल्पना कीजिए कौन सा समय है, और ये व्यवस्था हो जाएगी। बुलवा लिया। उसने पूछा कि आप कह रहे हैं कि आप फतवा दे देंगे? बोले हाँ, 1 लाख दीनार पे फतवा दे दूंगा। ठीक है, मंजूर है। उस औरत को बुलवाया, उससे पूछा मुफ्ती ने कि जब आप इनके वालिद के साथ बेडरूम में थीं, इसका कोई गवाह है? तो खलीफा किसी महिला के साथ अपने बेडरूम में होगा तो किसी की मौत आई जो वहाँ पहुँचेगा? कोई नहीं था। तो बोले 1 औरत की गवाही काफ़ी नहीं है। इस हदीस की, इस आयत की वजह से खलीफा हारून रशीद का अपनी माँ के दर्जे की महिला के साथ यौन संबंध बनाने का रास्ता खुला। इसके लिए जिम्मेदार कुरान है। अफगानिस्तान में जो पहले सरकार आई थी तालिबान की, तब एक घटना हुई। एक महिला ने कंप्लेंट की पुलिस में कि मेरे साथ इन 4 लोगों ने रेप किया है। मेडिकल हुआ, साबित हुआ कि उसके साथ 4 लोगों ने रेप किया है। अब सवाल आया गवाह का। तालिबानी हिसाब से 4 लोगों की गवाही चाहिए होती है। तो यानी 4 लोग रेप करने वाले, 4 गवाही देने वाले और 1 महिला, वो 9 लोग हों तो ये सारी बात हो। संभव ही नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं मिला। तो फतवा ये मिला कि ये 4 लोग निर्दोष हैं और ये औरत बदचलन है, इसे संगसार कर दिया जाए, पत्थर मार मार के मार दिया जाए। ऐसी पापी व्यवस्था जिसके कारण हुई है, उस व्यवस्था की चिंता हम लोग छान फटक नहीं कर रहे, और ये बढ़ रही है लगातार। इस किस्म की सारी बातों को, और ये जिम्मेदारी है आपकी, मेरी, हम सब की, इसलिए कि आर्य समाज वो ज्योति है, ये वो मशाल है जिससे संसार के असभ्य अंधकार को नष्ट किया जा सकता है। अन्यथा कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है। रंगीला रसूल कब लिखी गई? ब्रिटिश पीरियड था। इस्लामी भारत में व्यवहारिक रूप में अच्छी खासी तादाद में थे। पाकिस्तान नहीं बना था, संख्या निकल के नहीं गई थी। जैसा आज स्थिति इससे ज्यादा बुरी थी, मगर तब रंगीला रसूल लिखी। तब आर्य समाज के आचार्यों ने शास्त्रार्थ किए, शास्त्रार्थ महारथी तैयार किए, भजनीक तैयार किए। दुनिया भर में जो बिल्कुल घोर इस्लामी क्षेत्र हैं, लाहौर का, पेशावर का और पूरे के बन्नू को हाट के, इन सारे इलाकों में आचार्य थे हमारे, और ये कार्य सिमट रहा है। ये खराब बात है। इसकी
आशा इस्लामियों के अपने ग्रंथों में है। मैं एक 4 पंक्ति आपको अल्ताफ़ हुसैन हाली की, जो बहुत मशहूर नाम है, उसका एक फतवा पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहता है कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, दीने हिजाजी यानी मोहम्मद का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुँचा, मज़ाम हुआ कोई ख़तरा न जिसको, न कुलजुम में ठिठका न अम्मा में झिझका, किए पैसे पर जिसने 7 समंदर वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर। इसे गंगा के दहाने पे डुबोने का धर्म हमारा आपका है, ये हमारा कार्य है। इस चिंतन की यदि हम छान फटक नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई नहीं कर सकेगा। ये हमारा ही कार्य है और हम बड़ी सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि इस्लामी जो भारत में हैं उनमें आज भी अपने समाज के, अपने पूर्वजों के प्रति जानकारी है, ललक है। वरना कोई कारण नहीं, कोई चौधरी शौकत अली क्यों लिखता है, इंसाफ अली त्यागी क्यों लिखता है, कोई राठौड़ क्यों लिखता है? अपने पूर्वजों का भान है, उसे मालूम है कि मैं परम प्रतापी राठौड़ों का, चौधरियों का, त्यागियों का वंश का व्यक्ति हूं। मुझे मेरे मित्र मुसलमान हैं, उन्होंने बताया है कि हम त्यागी लिखते हैं और हम परशुराम के वंश के लोग हैं। तो परशुराम के वंश के लोगों में वापसी कौन कराएगा? इसके लिए जो अनिवार्य कार्य है कि आप इसके मूल को समझिए और ऐसा आप न कर सकें, कोई सामने ना आ जाए, इसी के लिए आतंक का सहारा लिया जाता है। जो विद्वानों को, आचार्यों को मारने का काम है, उसका कारण ही है कि जो भी ये काम करेगा उनके पैर बड़े कमजोर हैं, धरती उनके पैरों के नीचे मजबूत नहीं है, थरथराने लगती है, तो एकदम से वो प्रहार करते हैं। जैसे एक सामान्य बात, वो मोहम्मद की फोटो न बनाए इसके लिए हंगामा खड़ा कर देते हैं। नेट पर डाल के देखिए फोटोग्राफ्स ऑफ मोहम्मद, आपको सैकड़ों मोहम्मद के फोटोग्राफ मिलेंगे जो इस्लामी बादशाहों के काल के हैं। वो केवल यही नहीं कहते कि आप ना करें, वो उनके नियमों पर वही ना चलें, आप भी उनके हिसाब से ही चलें, उनके नियमों पर चलें। ये आग्रह उनका, दबाव है इसी बात का, आतंक इसी का टूल है। ये लगातार करने वाला काम है जिससे हम लोगों को, एक फारसी की कहावत है, बाखुदा दीवाना बाशद बा मोहम्मद होशियार, कि खुदा को दीवाना पागल कुछ भी कह लो, मोहम्मद को कहते हुए होशियार रहना, क्योंकि यही गड्ढा है, यही गड़बड़ है सारी। मोहम्मद बेसिकली इस्लाम दीन मोहम्मदी है। इसका नाम पहले मोहम्मदनिज्म था, यानी मोहम्मद के किए हुए को अपने जीवन में उतारना, उसकी करतूतों को कारनामे की तरह प्रस्तुत करना, और सब डॉक्यूमेंटेड है, छिपने वाला कुछ नहीं, उन्होंने ही सारा रखा है। तो इसको समझिए, इस पर लगातार काम कीजिए। समस्या ये है कि इस पूरे राष्ट्र का जो स्वरूप है उसे बदलने में एक मानसिकता लगी हुई है, एक विचारधारा लगी हुई है, और इस विचारधारा को रोकने का एकमात्र उपाय है कि इसके सत्य को उद्घाटित करना। ये बहुत कठिन नहीं है, उन्होंने सारी किताबें अपनी डाली हुई हैं। अन्यथा एक किताब तो मैं उसका बहुत एडवोकेटिंग करता हूँ, नेट पर निःशुल्क मिल जाएगी, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना। अली सीना जी की किताब है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद। ये हिंदी में, उर्दू में, बंगला में, गुजराती में, मराठी में, कन्नड़ में, उड़िया में, दुनिया भर की भाषाओं में उपलब्ध है। इस किताब को पढ़िए, तकरीबन 400 के आसपास में रेफरेंसेस हैं, ये पीएचडी है बिल्कुल, एक एक चीज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और यही समस्या का समाधान है। मैं मुझसे कितनी देर हो? अच्छा ठीक दीजिए, 5 मिनट दीजिए, इतनी जल्दी नहीं। मैं एक नाम से बात करता हूं जो सिखों का आखिरी प्रतापी राजा है, रणजीत सिंह जी। वो पंजाब के राजा थे, उधर का पंजाब, इधर का पंजाब, पूरा हरियाणा, हिमाचल से लगते हुए इलाके, अफगानिस्तान से लगते हुए इलाके, सारे उसके राज्य में थे। वो एक दिन घोषणा कर दें कि 1 महीने के अंदर मेरे राज्य का प्रत्येक मुसलमान या तो हिंदू बन जाए, अन्यथा राज्य छोड़ दे, ऐसा नहीं करेगा तो मैं दंडित करूंगा। तो क्या 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता? पाकिस्तान उन लोगों ने बनाया जो इस मानसिकता से अलग हैं। इन लोगों को समाप्त करना, इनको बदलना, इनकी शुद्धियां करना, यही लक्ष्य है, और ये रास्ता आर्यों ने दिखाया है। कल्पना करें उस काल की 712 ईस्वी में जो पहला आक्रमण हुआ भारत पर,
भारत में उनका एक भी सपोर्टर नहीं था, फिर भी वो कुफ्र को मिटाने, इस्लाम का झंडा फैलाने, दीन मोहम्मदी को फैलाने के लिए भारत पर आक्रमण कर रहे थे। और पहला आक्रमण नहीं है वो जो सफल हुआ है 712 में, 24 आक्रमण इससे पहले किए थे, मार के काट के डाल दिए गए, 25वां आक्रमण सफल हुआ था। इसी मानसिकता से हम सोचें कि हम जो भारत में 100 करोड़ से अधिक लोग हैं, 10 करोड़ ये लोग लक्ष्य ले लें कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम 2 लोगों को शुद्ध करेंगे, 2 लोगों को समाप्त करेंगे। ये समस्या कितने दिन की है? केवल लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट रखिए कि हमें 2 लोगों को शुद्ध करना है, प्रत्येक व्यक्ति का, कि मेरा धन, मेरा पौरुष, मेरी बौद्धिकता, हर प्रकार की क्षमता इस काम में लगेगी, 2 लोगों को शुद्ध करूंगा। दूसरा करनी, इस समस्या से जूझेंगे, लोहा लेंगे तो लोहा लेना पड़ेगा। लोहा आपके पास है या नहीं? हमारे पास घर बड़ा है, सोफे हैं, आभूषण हैं, गाड़ी है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है। इनकी रक्षा की आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास क्या है? हम उस पुलिस की चिंता करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं जो मौके पर पहुंचती ही नहीं। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अनिवार्य रूप से लोहा हो। घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 के पास, 6 महीने का बालक भी है तो उसके नाम का भी एक शस्त्र होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास में लोहा आवश्यक है, ये कीजिए ही कीजिए। और तीसरा एक सूत्र कि जो इस कार्य में, इस पथ पर आगे बढ़ेगा, स्वाभाविक है उस पर थाना कचहरी 307, 302 फलाना ये सब लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी भूखी तो नहीं है, उसके बच्चों की फीस चली गई कि नहीं, उसके घर का किराया दिया गया कि नहीं, उसकी आर्थिक सहायता। मेरे पास 500 रुपये हैं, 500 रुपये उस भगवती के पैर छू के कि भगवती मेरी ओर से ये रख ले, राष्ट्र की ओर से आहुति, जो कर सकते हैं। इन 3 कामों पर लग जाइए, 2 लोगों की शुद्धि, प्रत्येक के पास लोहे की व्यवस्था, और जो लोहा प्रयोग करे उसके सपोर्ट सिस्टम बन जाइए। इतना भर कर लेंगे, इस समस्या का पूरी तरह से समाधान हो जाएगा। जय हिंदू राष्ट्र।